हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, चैप्टर नंबर आपको 13 देखने जा रहे हैं। और इसमें जो करीबन आपको 82 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जब भी कभी दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ही आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे देखिए 2015 में पूछा गया, 2013 में और 22 में 2 जगह पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया 2021 में, 20 से 22 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 2020-22 में, 20-22 में, ठीक है। मतलब हर एक जो है 2 साल वाला क्वेश्चन को रिपीट करता है। देखिए 2020 में, 21 में, 2020, 22, 24 में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2019-18 में, 2016-19 में, इस तरह से सारा प्रश्न आपको पूछा गया होता है ना। तो आइए यहाँ से आज का जो वीडियो है आपको टारगेट का सॉल्यूशन, इसको टोटल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अर्धगोले का आयतन यानी कि 194.04 है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाएगा, बाकी आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको अकबकाना नहीं है, आराम आराम से स्थिरता से चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या कहा गया? अर्धगोला का आयतन, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अर्धगोला का जो आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का आयतन, आयतन का मतलब भी कितना दिया है? 19 यानी कि 194, ठीक है, 194.04 हो गए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है बोलिएगा सर? 2/3 होता है, पाई आर क्यू होता है, बराबर क्या हो गया? 194.04 हो गए। अब यहाँ से हम बात करेंगे 2/3, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने में यहाँ से हो जाएगा आर के पावर 3, बराबर हो जाएगा 194.04। ओके, यहाँ से आर के 3 पावर बराबर, देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा 194.04 गुने में 3 गुने में 7, ठीक है। ये भागा में इधर गुना होगा, 3 गुना में भागा में गुना होगा। ये देखिए गुना में नीचे भाग में, ये देखिए भाग में होगा, ठीक है। यहाँ से होगा 2 गुने में 22। चलिए अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? पहले तो इसको 2 बार में काटने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। 9 दूना 18 होगा, है ना। 9 दूना 18 होगा, 1 बचेगा। 7 दूना 14 होगा, 0 होगा, और 2 एकम 2 होगा, ठीक है। अब इसको 11 मरते काटते हैं, ठीक है। 11 दूना 22 होगा, उसके बाद 11 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। और 88 होने के बाद देखिए 97 बच गया, 17 170 हो जाएगा, ठीक है। 88, 11 नंबर 99 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 97 में से आपको 88 जगह कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर 1 और 1 11 बचेगा, और 0 है न 11 88 यानी कि सॉरी 1 सेकेंड, 88 घटेगा कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, कट गए 0। तो 1 88 फिर से बचेगा, 2 बचेगा, और 2 और सॉरी 1 88 2 और 1 21 बचेगा, ठीक है। 21 ने यहाँ 22 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, तो 11 दूना 22 होगा, 2, ठीक है। आइए, और इसके बाद जो है फिर से 2 बार तक काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो बोलिएगा कि 4 4 1 हो जाएगा। अब आइए, इसको पावर 3 है, इधर जाके घनमूल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर कितना होगा? बोलिएगा कि सर ये जो होता है 441 किसका होता है? तो बोलेंगे 21 गुने में 21 होता है। 3 गुने में 7 करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घनमूल हो चुका है, ठीक है, पावर 3 है, घनमूल होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर आप सीखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या पावर है? 3 पावर, ओके। तो यहाँ से 3 पावर है तो देखिए 3 गो के बदले 1 हो जाएगा। जैसे आर के 3 पावर हुआ, और 21 को हम क्या पावर लिखेंगे? 3 पावर। तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो आर के मान 21 होगा। आर के मान जब 21 होगा तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओके। आइए यहाँ से हम बात करते हैं कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर का मान 21 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है,
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 3πr², ठीक है, 3πr² हो जाता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 गुने में पाई का मान आपको 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या का मान 21 है तो 21 गुना में 21 होगा, 7 एकम 7 7 21 होगा, तो 3 दूना 6 होगा और 22 छक 32 है, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा ना 6, और 21 छक 26 से 126 गुने में 22 करिएगा, ठीक है, आपको 22 का पहाड़ा 100 गुना में करिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको इस सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुना करके देख ले, क्या गुना करके देख ही लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना 12 126, ठीक है, तो 6 22 छक 32 से 32 के 2 हाथ में रहा 32 13 हो गया, और 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 3 47 और 10 57 के 7, है ना, 57 के 7 हो जाएगा, बाकी 5 हो जाएगा, और 22 5 कितना होगा, 22 से 5 57 होगा। इसके आसपास देखिए एक ही ऑप्शन है, शायद कहीं गुना में गलती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इसको बताए हैं अभी 3πr² होता है, ठीक है, गोला का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr² बताएगा, पूछेगा कि अर्धगोला का जो होते हैं ना, अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr² होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², ओके। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि एक घन का आयतन 125 है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना, एक घन का आयतन क्या है 125 दिया, ओके। आइए घन का आयतन क्या होता है, बोलिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, और घन का आयतन कितना दिया है, मतलब आयतन दिया आपको 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के 3 पावर, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से भुजा का जो मान आएगा 5 आएगा। बोला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल के जो फार्मूला होता है एरिया कितना होता है, बोलिएगा 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने में भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा का मान 5 है, तो 6 गुने 5 5 25, और 25 छक्का 150 है ना, 150 होगा, तो 3 का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि एक घनाभ के 3 संलग्न जो है फलकों को क्षेत्रफल x² y² z², तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन पूछा गया, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलेगा LBH होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन LBH होता है, तो LBH ए होगा, सही जवाब डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, जब बताइएगा आप ही लोग कि व्यास जब 28 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या का मान कितना होगा, बोलिएगा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20 है, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 2πrh, 2πrh, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है, 2πr इंटू में r प्लस एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता तो बताते 2πrh, तो इसका हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच, यहाँ से हो गया 2 गुने में पाई का मान हो गया 22/7 गुने में, त्रिज्या का मान यहाँ से हो गया 14, आर का मान कितना है तो बोलेगा 14 प्लस में एच का मान कितना है 20 हो गया, ठीक है, इसको काटेंगे 7 दूना 14 होगा, तो 22 दूना 44 दूना कितना होगा 88 होगा, और 20 और 10 30 और 34 होगा, ठीक है, ए होगा ना 34, तो 34 गुना इसको कर लीजिए, है ना, 34 गुना करें क्या, चलिए गुना कर लेते हैं, 34 को तो पहाड़ा हमें भी नहीं आता है, ओके, इसको कैसे गुना करिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुने में 22 गुने में 2 गुने में ये 34 हो गया, ओके, तो 34 दूना 68 हो जाएगा, 68 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, और गुने में 132 गुना करेंगे, तो 22 छक कितना होगा 22 छक 32 से बाकी हो जाएगा 13, है ना,
और 13 22 3 66, 66 और 3 को जोड़ेंगे। चलिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2992, ठीक है। 2992 आएगा। तो 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2992। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतन का अनुपात इतना है न, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन दिया, ठीक है। बेलन का आयतन मान लेते हैं कि एगो V1 है और एगो के V2 है। बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। R1 और H1 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला का जो आयतन दिया कितना दिया है, बोलेगा 9 दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, किसी का मान तो नहीं निकलेगा, तो दोनों को बटा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 पाई यहाँ से हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से देखिएगा 9/16 दिया है ना। तो बोला है कि समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, समान है, ऊंचाई में कंप्रोमाइज नहीं है। त्रिज्या आपको अलग अलग भाले हैं, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल होगा। देखिए ई स्क्वायर में उधर जाके रूट में होगा, तो R1/R2 हो जाएगा। स्क्वायर में उस तरफ आके रूट में होगा, तो 9/16 होगा। तो यहाँ से R1/R2 का मान कितना आएगा, तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो R1 के त्रिज्या 3 हुआ, R2 के त्रिज्या 4 हुआ। तो बोला वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। R1 H अलग रहेगा, 2 पाई आर और एच, R2 अलग होगा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। R1 का मान बोलिएगा 3 है और R2 का मान है 4 है, तो 3:4 इसका सही जवाब होगा। क्या 3:4 कहीं दिया है, तो बोलेगा सी नंबर पर दिया, बिल्कुल राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक धातु घन का है, ठीक है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई बताए, ओके। कहने का मतलब हुआ कि एक धातु था, ठीक है। देखिए एक धातु का घन था, घन का मतलब घना होता है, तो घन था पहले नंबर, एक सेकेंड, क्या था, घन था। और घन को जो पिघला कर एक भुजा वाला 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है, बोलिएगा सर गोल होता है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि घन का आयतन, दोनों का आयतन उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा, गोला का आयतन, क्योंकि तार का आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तार का आयतन, तार का आयतन, ठीक है। तार का आयतन मतलब तार का भी होगा, ठीक है। घन का आयतन मतलब क्या होता है, बोलेगा भुजा क्यू होता है, भुजा के 3 पावर। और तार का आयतन क्या होगा, बोलेगा तार तो होता है कि लंबा होता है ना, क्या होता है, लंबा। तो मतलब कि बेलन का चलेगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर तो दिया नहीं, गोला के चले, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक बात हटा लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कि भुजा का मान कितना दिया, बोलेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करेंगे, आगे बढ़े क्या, यहाँ से हम बात करेंगे 1 सेकंड, चलिए 1 सेकंड। देखिए भुजा का मान 1 है, तो 1 हो गया पावर 3, और बटा में क्या हो गए 4/3 पाई। आर का मान कितना है, इतना व्यास है, तो इसका त्रिज्या तो आधे नहीं होगा, 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। 2 के 3 पावर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 के 3 पावर तो कितना होता है, 2 के 3 पावर 8 होता है, 2 के 3 पावर 8 होते हैं। तो ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/8 चौका 32 होगा, ठीक है। ये नहीं दिया क्या, कहीं गलती में कर दी कहीं की, एक धातु, अच्छा यहाँ पर देखिए mm दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर, दोनों पहले एक जैसन करना होगा। इसका सही जवाब आएगा मानी कि 25/पाई, ठीक है, 25/पाई इसका सही जवाब होगा। अगला है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा।
देखिएगा यहाँ से आपको पूछा गया कि एक बेलन और एक शंकु है, बेलन और शंकु है आधार के समान है, ठीक है, आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। तो बोलेगा शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देखिएगा तो यहाँ से बोला कि देखिए शंकु का जो आधार है और ऊंचाई समान, आधार मतलब त्रिज्या समान है, ऊंचाई भी समान है, तार से आर कैंसिल, एस एस की पाई से पाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 का मतलब क्या होगा 3:1। कहीं दिया है क्या। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा 8 के। अगला है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूछेगा घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √l² b² h²। पूछेगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बता दीजिएगा 2 × में एल बी बी एच एल एच होता है ना, ये आपको कुछ नहीं। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। यहाँ से बोल रहा है कि त्रिज्या का मान दिया है कि 7 सेंटीमीटर है और अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², परंतु अर्धगोला का पूछा, ठीक है, अर्धगोला का बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज 3πr², ठीक है, 3πr², 3 गुने में पाई का हर एक जगह मान दिया था, पाई का हम मान नहीं हटाएंगे, त्रिज्या का मान दिया 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे, ठीक है, 49 गुने 3 करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, बाकी 2 4 3 12 2 14 होगा, 147 पाई होगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, बोला अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 3πr², 3 पाई को रहने दी, अर्ध की पावर 2 है तो 2 बार गुना के 7 7 49 गुने 3 करेंगे, 147 आएगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन क्या होगा। कहते हैं कि गोला का जो त्रिज्या है, ठीक है, पहले गोला का त्रिज्या एरियन मतलब कि सॉरी मतलब आपको लिख देते हैं पुराना, ठीक है, क्या चीज पुराना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिख लेते हैं पुराना, ठीक है, पुराना त्रिज्या आर होगा, त्रिज्या को क्या कर दिए आधा, तो अब तो नया बन गया ना, आधा कर दिया तो नया बन गया r/2। तो बोलता है कि मूल गोला का आयतन मतलब पुरानका गोला का आयतन और नया गोला का आयतन का अनुपात, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, इसको बटा में ही कर लेते हैं, 4/3 हो जाएगा पाई, r के स्थान पर कितना है तो बोलेगा कि r/2 के पावर 3 हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको r के पावर 3, r के पावर 3 और 2 के 3 पावर 8 होता है, ठीक है, इस r से r कैंसिल तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/1, 8/1 का मतलब होता है 8:1, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़े, अगला प्रश्न है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, r त्रिज्या तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³, इसका सही जवाब होगा। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो बताइएगा 3πr², ठीक है, 3πr² होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पढ़िएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है ना, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। बहुत ही हल्का पूछा गया, बस आपको कुछ न कुछ जरिस तो फार्मूला लगाना होगा ना, क्षेत्रमिति से तो ऐसे भी सबको डर लगता है। तो बताइएगा कि घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 216 दिया, ठीक है, यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर में
ये देखिए 6 गुना में 3 नीचे के भागा में होगा, भागा दीजिएगा, 6 तिया 18 होगा, है ना, 3 और 6 होगा, 6 6 का 36 होगा। तो भुजा बराबर भुजा के स्क्वायर बराबर 36 को हम क्या 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो भुजा का मान हो गया 6। ठीक है, अब पूछा इसका आयतन बताइए, तो घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, घन का आयतन तो हम सभी लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, घन का आयतन भुजा क्यू, कौन क्यू, भुजा के पावर 3। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं, भुजा के 3 बार गुना करिए, 1 2 3, 6 6 का 36, है ना, 36 गुने में 6 करेंगे तो कितना होगा, है नहीं, तेरा का राइट आंसर क्या होगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 6 36 गुने में 6 करेंगे तो यही आएगा 216, आप चेक कर लीजिएगा। अगला राइट आंसर है, कहते हैं 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात 1 2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5 3 है, तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा, 2 बेलन है, बेलन के जो आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके बाद होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए अलग अलग त्रिज्या दिया, तब पहला बेलन है पहला, दूसरा बेलन है तो दूसरा। ठीक है, पहला H1 H2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 बेलन दिया है, तो पहला बेलन के हो जाएगा त्रिज्या अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा, दूसरा के त्रिज्या अलग ऊंचाई अलग, पाई से पाई कैंसिल होगा। पहला बेलन की त्रिज्या कितना दिया 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा, और ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई बोलिएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, और R2 का मान कितना दिया, बोलिए R2 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने में, ये देखिए H का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 5 बटा में 2 के 3, 2 के 2 पावर 4 होगा, गुने में 3 होगा, तो 5 बटा में हो जाएगा 12, मतलब 5:12 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 5 12 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एक बेलन की ऊंचाई 14 है, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र ये जो दिया है 264 है। ठीक है, तो बेलन का आयतन बताइए क्या होगा, बेलन के आयतन क्या होगा। देखिएगा आपको दिया ऊंचाई, क्या दिया है, बोलेगा ऊंचाई सर, ऊंचाई का मतलब H का मान दिया 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना दिया है तो बोलेगा 264 दिया सर, 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का तो मान निकालवे करेगा, H का मान कितना होगा, बोलेगा 64 बराबर कितना होगा 264 होगा। ठीक है, 7 एकम 7 होगा, 7 दूना 14, और यहाँ से हो जाएगा आपको 2 गुने में 22 गुने में, है ना, 2 गुने में R बराबर में 264। आइए इसको काटिएगा, 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से कम 22 हो गया, और 4 44, तो 22 दूना 44 होगा 2 बार में, तो 2 दूना 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, मतलब 3 बार में, तो R का मान 3 हो गया। ठीक है, तो बोला बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन के जो फार्मूला होते हैं यहाँ पर हम लिख दे क्या, बेलन के आयतन के फार्मूला होता है, मतलब कि पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच, क्या बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और शंकु के 1/3 पाई आर क्यू। ओके, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो यहाँ से पाई का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा 22/7, और यहाँ से आर का मान कितना आया 3 आया है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। एच का मान कितना है तो 14 है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 तिया 9 दूना 18, तो 22 गुने में आपको 18 करना होगा। ओके, तो 18 दूना 36, बाकी रहा 3, 18 दूना 36 और 3 39 होगा, 396 इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये अगला प्रश्न, कहते हैं 2 घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो उसके जो उनकी करों में क्या अनुपात होगा। 2 घन के आयतन का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, उनकी कोर का आयतन मतलब क्या होता है, उसकी भुजा का पूछ रहा है। ओके,
घन का आयतन बोलते हैं, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यू, इसको पहला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा, है ना। पहला आयतन दूसरा 1:8 दिया है, दोनों के बदले हम क्या जोड़ा के लिख सकते हैं, पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा, ठीक है। पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा के होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के 3 पावर यहाँ पर है, ठीक है 3 पावर है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो यहाँ से छोड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो पहली भुजा का जो मान हो जाएगा n और दूसरी भुजा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात 1:2। 1:2 कहाँ पर दिया है, तो बोलेगा सर 1:2 जो 2 दिया है, देख लीजिएगा 1:2 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर, है ना, बी नंबर राइट आंसर होगा, उस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा क्या होगा, 17 का कौन सही जवाब देगा, तो बोलिएगा सर इसका जो राइट आंसर है ये होगा, ये गोला का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है। तो बोलिएगा ई क्या होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ओके। ये क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है, अर्थात भी होता है। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, तो यही तो होता है सर, बाकी ये नहीं होता, ये गलती होता है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता था, ये आयतन होता है, ओके। अच्छा 2/3 अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए, तो इसका सही जवाब कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है गोला का कौन है क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। आइए यहाँ से हम बात करते हैं, बहुत हल्का प्रश्न है, सीखेगा। ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। ऊंचाई से मतलब है एच का मान दिया 24 है, त्रिज्या का मान 6 दिया है, त्रिज्या का मान 6। शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो दिया है, ठीक है, पाई का आंसर पाई में ही दिया है। आर का मान कितना है, आर का मान बोलिएगा 6 है सर, 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुने 6। एच का मान कितना है बोलिएगा 24 है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ से होगा 6 दूना 12, ठीक है, पाई गुने में 12 गुने में 24, ओके, 6 दूना 12। चलिए गुना कर लेते हैं, बोलेगा जी सर गुना करिए, यानी कि 12 चौका 48 के 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 4, और 12 दूना 24, 24 और 4 28 होगा, मतलब 288 पाई इसका सही जवाब होगा। कह दिया ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कहते हैं यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है, तो कौन सही है। सुनिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं एच ऊंचाई और त्रिज्या आर वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/3 है। यहाँ से हम बात करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना। और यहाँ से बात करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन के, यहाँ से हम काम क्या करेंगे, इसको हम जल्दी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से बोला है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको लिखेगा 2 पाई आर एच बराबर में इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, का 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, यही नहीं होता क्या, एस। ये 2 पाई आर आपको कैंसिल होगा, 2 पाई आर आपको कैंसिल हो गया। अच्छा बोला है कि 1/3 है, ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 अगर 1/3 है तो बताइए किस में लगल है, तो बोलिएगा सर जो नज़दीक होता है तो 3 इसका होगा, 1 इसका होगा, तो 1/3 किसका होगा,
1/3 किस में गुना होगा? यहाँ से पहले नंबर तो पाई बच जाएगा और यहाँ से बचेगा r प्लस में h। बोलिए 1/3 किस में गुना होगा? तो बोलिएगा 1/3 इसमें गुना कर देते, ठीक है। ओके, यहाँ से होगा 3h हो जाएगा बराबर में r प्लस में h होगा, इधर घट जाएगा तो 3h माइनस h बराबर r होगा, तो 2h बराबर r होगा, ठीक है। 2h बराबर r होगा, तो अगर r का मान निकालना चाहिएगा तो r का मान 1/2 हो जाएगा और h होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, h का मान यानी कि 1/2 r। ओहो, आपके h का मान निकाल के ऑप्शन में दिया, ठीक है। देखिए h का मान निकाला, ऑप्शन में इसका बी बता रहा सही है, तो h का मान निकालिएगा तो 1/2 गुने में r होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। आपको व्यास दिया है मतलब 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हवा का गोला द्वारा विस्थापित आयतन क्या होगा? तो बोलिएगा हवा में जो आयतन है गोला में, इसका फार्मूला तो 4/3 पाई r क्यू होगा, तो 4/3 गुने में पाई तो देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया, पाई दिया तो पाई को नहीं रखेंगे। त्रिज्या का मान 6 है तो 6 को 3 बार गुना करेंगे, 3 है कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बात करेंगे 4 दूना 8 होगा, 8 पाई गुने में 6 छक्का 36 होगा, गुना करेंगे 8 छक्का 48 के 8 होगा, बाकी 4 38 24 और 4 28 होगा, 200 पाई 88 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बढ़े, कहता है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा है और वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनेगा, ठीक है। कितना घन बनेगा? घन बनाना है, क्या बनाना है? घन। तो घन का आयतन क्या होगा? बोलिएगा सर घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना। तो भुजा के 3 पार हो गए, पहला मान लेते हैं और दूसरा भी होगा घन का आयतन, है ना। तो बोला 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर 1 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं? तो बोलेगा बड़का भुजा कितना है? तो 5 है, तो 5 के 3 पावर, छोटका भुजा 1 है तो 1 हो गया। तो इसका सही जवाब 125/1 का मतलब कितना होगा? 125 होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा, कहते हैं कि एक खगोले गोले यानी कि गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 और 8 सेंटीमीटर, इसके गोले का 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त पर शंकु बनाया गया, शंकु की कुल ऊंचाई बताइएगा। ओके, क्या बताना है? शंकु की कुल ऊंचाई बताना है। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिएगा कैसे सर सोल्व करिए, सुनिएगा। एक खगोले यानी एक जो है खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास दिया। आंतरिक व्यास अंदर के मतलब होता है, अंदर के कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, ठीक है। आर का मान दिया 4 सेंटीमीटर, छोटका आर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए छोटका आर का मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया, ठीक है। क्या दिया? 1 सेकंड, व्यास दिया है, तो व्यास का मान मतलब 4 हो गया, तो त्रिज्या का मान कितना होगा? आधा होगा, 2 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर भी है, तो बड़का को कितना मान लेते हैं? 8। इसका जो बड़का का जो त्रिज्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहते इसे एक जो 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त पर शंकु बनाया गया, तो शंकु भी आपको बनाना होगा फिगर, ठीक है। इसी तरह से चलिए इसको रहने देते हैं फिलहाल इसको, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ेंगे।